हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का पार्ट नंबर 8। ऑलरेडी इस चैप्टर के ऊपर 7 पार्ट्स मैं आपके लिए अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखा तो वो भी देख लेना। कई सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम लोग वहां पर कवर कर चुके हैं। आज की क्लास के अंदर हम इस चैप्टर का लास्ट पार्ट पढ़ने के लिए जा रहे हैं और 2 छोटे छोटे से टॉपिक्स हम आज के पार्ट में कवर करेंगे। तो चैप्टर नंबर का ये आखिरी पार्ट है हमारा, ठीक है। तो चैप्टर 1 के आखिरी पार्ट के अंदर हम 2 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इज अकाउंटिंग एंड आर्ट और साइंस। अकाउंटिंग को हम क्या बोले, अकाउंटिंग को हम आर्ट बोले या फिर साइंस बोले। और जो दूसरा टॉपिक होगा इसका वो हमारा रहेगा सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग करने के हमारे सामने कितने सिस्टम होते हैं, ठीक है। तो ये 2 बातें आज की क्लास के अंदर हमें पढ़ना है। तो सबसे पहला जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं इज अकाउंटिंग एंड आर्ट एंड साइंस। कह रहा है कि अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग को हम लोग आर्ट बोले या फिर साइंस बोले। अकाउंटिंग को हम आर्ट बोलेंगे या फिर साइंस बोलेंगे। लेकिन इससे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि अकाउंटिंग आर्ट में और साइंस में क्या डिफरेंस होता है। देखो, आर्ट जो होता है ना, आर्ट और साइंस जो होता है, साइंस होता है एक नॉलेज बेस्ड के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे कि आप क्रिकेट सीखते हो तो वो साइंस है, क्योंकि क्रिकेट सबको एक जैसा सिखाया जाता है। लेकिन जब वही क्रिकेट सीख कर प्लेयर्स मैदान पर उतरते हैं तो सबके खेलने का तरीका अलग अलग होता है। इसे हम लोग कहते हैं आर्ट, ठीक है। जब हम पेंटिंग सीखते हैं तो पेंटिंग सीखना क्या कहलाता है, साइंस, क्योंकि सबको एक जैसी चीज़ें सिखाई जाती है, बेसिक टूल सबके एक जैसे होते हैं। लेकिन जब वो पेंटिंग बनाता है तो हर पेंटर के क्रिएटिविटी अलग अलग होती है, उसे हम लोग कहते हैं आर्ट, ठीक है। एक टीचर जब टीचिंग का कोर्स करता है तो वो साइंस है, क्योंकि सबको एक जैसी चीज़ें बताई जाती है कि अपने वर्ड को आपको अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करना है। लेकिन जब वो टीचर परफॉर्मेंस देता है तो सबका तरीका अलग अलग होता है, इसे हम लोग कह देते हैं आर्ट, ठीक है। तो साइंस जो होता है, इसी तरीके से जब हम अकाउंट्स के अंदर, सारे बच्चे एक बार इस बात को समझेंगे, जब हम अकाउंट्स के अंदर अकाउंट्स के प्रिंसिपल्स और कन्वेंशंस को सीखते हैं। अकाउंटिंग के अंदर अकाउंट्स के अपने बहुत सारे प्रिंसिपल्स, रूल्स, रेगुलेशंस, कन्वेंशंस होते हैं, ठीक है। इन प्रिंसिपल्स, रूल्स, रेगुलेशन और कन्वेंशंस को हर एक बंदे को फॉलो करना पड़ता है, हर एक बंदे को। चाहे टाटा कंपनी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर कर रही हो, रिलायंस कंपनी, विप्रो कंपनी, या कोई छोटे मोटे शॉप वाला प्रिपेयर कर रहा हो, या कोई शोरूम वाला प्रिपेयर कर रहा हो, इंडिया के अंदर जितने भी लोग बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर कर रहे हैं, सभी लोगों को अकाउंट्स के बेसिक प्रिंसिपल, कन्वेंशंस, रूल और रेगुलेशंस को फॉलो करना ही पड़ता है। तो इस बिहाफ पर अकाउंट्स क्या है, प्रिंसिपल है। अकाउंट्स क्या है, सॉरी, साइंस है। अकाउंट्स क्या है इस बिहाफ पर, साइंस। तो अकाउंट के अपने प्रिंसिपल, कन्वेंशंस, रूल, रेगुलेशन है, इसलिए अकाउंट क्या है, एक साइंस है। लेकिन रिलायंस कंपनी और विप्रो कंपनी जब अपने अकाउंट्स बनाती है तो उनके रिकॉर्डिंग के तरीके में कुछ अलग होता है। सॉफ्टवेयर दोनों का अलग अलग हो सकता है, ठीक है। दोनों के काम करने का तरीका हल्का फुल्का अलग हो सकता है, लेकिन रूल्स दोनों ही फॉलो करेंगे, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अकाउंटिंग को आर्ट भी बोला गया है और साइंस भी बोला गया है। क्यों? व्हाट इज द टेक्निक विच हेल्प अस टू अचीव आवर डिजायर ऑब्जेक्टिव। अकाउंटिंग इज एन आर्ट। अकाउंटिंग को आर्ट बोला गया है क्योंकि रिकॉर्डिंग करने का तरीका, क्लासिफाइंग करने का तरीका, समराइजिंग करने का तरीका क्या है, थोड़ा थोड़ा सबका अलग अलग होता है। इसलिए अकाउंटिंग को जब सीखा जाता है, उसके प्रिंसिपल और रूल रेगुलेशन को जब समझा जाता है, वो सबके लिए एक होता है। लेकिन जब अकाउंटिंग करती है अलग अलग कंपनी तो वो अपने अलग अलग सॉफ्टवेयर बना लेती है, रिकॉर्डिंग करने के तरीके में कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस ले आती है, तो इसे हम लोग कहते हैं आर्ट। तो अकाउंट के प्रिंसिपल और कन्वेंशंस को सीखना साइंस है, लेकिन उनको फिर अप्लाई करके रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग जैसा काम करना क्या है, आर्ट है। इसीलिए बोला गया कि अकाउंटिंग आर्ट और साइंस दोनों है। तो ये आपको पता चल गया कि अकाउंटिंग आर्ट और साइंस दोनों क्यों है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। देखो, अकाउंटिंग करने के 2 सिस्टम है, एक होता है सिंगल एंट्री सिस्टम, एक होता है डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम सिर्फ डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर बात करेंगे। देखो, सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम में डिफरेंस ये होता है कि डबल एंट्री सिस्टम के अंदर हम हर ट्रांजैक्शन को 2 एस्पेक्ट में रिकॉर्ड करते हैं, एक डेबिट और क्रेडिट। अभी आगे आप जितनी अकाउंट्स पढ़ोगे तो उसमें आपको ये चीज पता चलती भी रहेगी। अकाउंट्स के अंदर हम हर चीज को डबल एस्पेक्ट में रिकॉर्ड करते हैं, एक डेबिट के रिस्पेक्ट में और एक क्रेडिट के रिस्पेक्ट में। इसी को हम लोग कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। एक सिंगल एंट्री सिस्टम भी है। सिंगल एंट्री सिस्टम में हर ट्रांजेक्शन को एक ही एस्पेक्ट में रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सिर्फ डबल एंट्री सिस्टम, क्योंकि पूरी 11th में, पूरी 12th में जब भी हम अकाउंट्स पढ़ेंगे हमें
हमें डबल एंट्री सिस्टम ही पढ़ना है। इन दिस सिस्टम ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड टू एस्पेक्ट डेबिट एंड क्रेडिट। कह रहे हैं कि जब किसी ट्रांजेक्शन को दो एस्पेक्ट में रिकॉर्ड किया जाता है तो उसे डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। और कमाल की बात तो यह है कि हमारी गवर्नमेंट सिर्फ डबल एंट्री सिस्टम को ही ज़्यादा मानती है, सिंगल एंट्री सिस्टम को ज़्यादा कोई भाव भी नहीं देता। डबल एंट्री सिस्टम को गवर्नमेंट मानेगी, डबल एंट्री सिस्टम को क्या नाम है ऑनर मानेगा, डबल एंट्री सिस्टम को मैनेजमेंट मानेगा। डबल एंट्री सिस्टम जितने अकाउंटिंग यूजर्स हैं, जितने भी बैंक वगैरह जितने भी हैं, सब डबल एंट्री सिस्टम को ही पसंद करते हैं, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम को पसंद करने के पीछे कुछ रीजंस है। डबल एंट्री सिस्टम को हम क्यों पसंद करते हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट में जब भी हम प्रिपेयर करते हैं तो हम डबल एंट्री सिस्टम को इसलिए प्रीफर करते हैं क्योंकि ये साइंटिफिक सिस्टम है, यानी कि पूरा छानबीन करके एक्सपर्ट्स के द्वारा बनाया गया है। इसमें कंप्लीट रिकॉर्ड होता है, कुछ छूटता नहीं है, दो बार चीज़ें रिकॉर्ड हो जाती है। अर्थमेटिकल एक्यूरेंसी, इसमें गलतियों का भी आसानी से पता चल जाता है, यानी चीज़ें टैली होती रहती है। डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस, सही प्रॉफिट और लॉस पता चलता है ना। करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन, हमें अपनी पोजीशन पता चल जाती है, सही कितना असेट्स है, कितनी लायबिलिटी है, सारी चीज़ें फुल डिटेल होती है बिजनेस की इसके अंदर, जिससे हम बिजनेस पे कंट्रोल आसानी से कर पाते हैं। इसके अलावा कंपैरेटिव स्टडी करने में भी मदद करता है, पिछले साल क्या था, इस साल क्या था, और हमें डिसीजन लेने में भी इससे आसानी हो जाती है। तो इतने सारे फायदे मैंने आप लोगों को बता दिए डबल एंट्री सिस्टम के। एक और यहाँ पर लिखा हुआ है, डबल एंट्री सिस्टम से बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने का फायदा एक ये है कि हम हर चीज़ को दो बार रिकॉर्ड करते हैं, तो फ्रॉड और मिस एप्रोप्रिएशंस जैसी गड़बड़ जैसी जो चीज़ें हैं ये धीरे धीरे क्या हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको डबल एंट्री सिस्टम के फायदे बता दिए। अब आ जाते हैं हम लोग स्टेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम में सबसे पहले हम रिकॉर्डिंग करते हैं, इसके लिए हम जर्नल का इस्तेमाल करते हैं। फिर हम चीज़ों को क्लासीफाई, ट्रांजेक्शन को क्लासीफाई करते हैं, इसके लिए हम लेजर का इस्तेमाल करते हैं। फिर हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं समराइज करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग फाइनल अकाउंट वगैरह बनाते हैं कम्युनिकेट और एनालिसिस वगैरह करने के लिए। ठीक है, तो स्टेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम क्या है? रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, उसके बाद समराइजिंग, उसके बाद इंटरप्रेटिंग और कम्युनिकेटिंग। ये डबल एंट्री सिस्टम के क्या है? स्टेज है। तो बच्चों आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने दो छोटे छोटे से टॉपिक पढ़ लिए। एक हम अकाउंटिंग को क्या बोले, आर्ट बोले या साइंस बोले, इसका जवाब आपको मिल गया। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा कि अकाउंटिंग सिस्टम जो होता है वो डबल एंट्री सिस्टम क्या है। डबल एंट्री सिस्टम ही हमें पढ़ना है, क्योंकि 11-12 दोनों में डबल एंट्री सिस्टम के फायदे क्या है और डबल एंट्री सिस्टम के क्या क्या स्टेज है। तो बच्चों आज की क्लास के अंदर हमारा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पूरा क्लियर हो चुका है। अगर आपने और वीडियोस नहीं देखी है तो वो भी देख लेना, आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बच्चों आज की क्लास के अंदर इतना ही। नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नया चैप्टर हम लोग अकाउंट्स का स्टार्ट करेंगे।